हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप सब ठीक होंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर रहे होंगे। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। यस, मेरे चैनल का नाम है edu.seeker कुमार। स्टूडेंट, एस्टेट का एग्जाम है तो उसका एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है G7। G7 मीन्स क्या होता है? ग्रुप 7। ग्रुप 7 बिफोर ग्रुप 7 इट इज कॉल्ड G6। G6 में क्या था? ये 1975 में बना था, राइट। लेकिन G7 कैसे बना? G7 जब इसके अंदर कनाडा इंक्लूड हो गया तो ये क्या बन गया? ग्रुप 7 बन गया, G7 बन गया। तो G6 में कौन कौन सी कंट्रीज थी, यानी कि इस G7 में कौन कौन सी कंट्रीज हैं, जो कि है यूएसए, यूके, इटली, जर्मनी, जापान और आपका फ्रांस। राइट। तो ये जितनी भी 6 कंट्रीज थी, ये क्या थी? पहले G6 कही जाती थी 1975 में। लेकिन 1976 में क्या बना? G7, जिसमें क्या इंक्लूड हो गया? कनाडा इंक्लूड हो गया। ओके। उसके बाद क्या हुआ? इसकी जो समिट होनी शुरू हुई, तो इसका जो आप कह सकते हो ना कि नामकरण किसने किया? इसका जो नामकरण था वो फ्रांस के राष्ट्रपति 1975 में फ्रांस के प्रेसिडेंट थे, या आप कह सकते हो फ्रेंच प्रेसिडेंट थे। उन्होंने इसका नामकरण किया। और जिन्होंने, इनका नाम क्या था बच्चे? वो वॉलेरी गिस्कार्ड डी एस्टा। वॉलेरी गिस्कार्ड डी एलेंस्टा, राइट। तो ये जो फ्रांस के जो प्रेसिडेंट थे वॉलेरी गिस्कार्ड डी एस्टा, इन्होंने, और जर्मन के चांसलर थे हेलमुट सीमिट। जर्मन के कौन थे? जर्मनी के चांसलर थे, जिनका नाम था हेलमुट सीमिट। हेलमुट सीमिट इनका नाम था। ये आपके एस्टेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपसे पूछा जाता है कि G7 कब बना? 1975 में बना। उसमें जो एक G6 कंट्रीज थे उनके नाम पूछे जा सकते हैं, या आपसे मिक्स मैच करवाया जा सकता है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि कनाडा कब इंक्लूड हुआ? 1976 में कनाडा G7 में इंक्लूड हुआ। उसके बाद क्या हुआ स्टूडेंट? कनाडा में क्या मतलब आप ये देखिए कि जब ये ग्रुप बना था, और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपका यूरोपियन यूनियन है उसने हमेशा क्या किया है? हमेशा G7 जो मीटिंग्स होती हैं या समिट्स होती हैं जो, उनमें हमेशा क्या करता है? ये पार्टिसिपेट करता है। और पिछले 6 ईयर से, तकरीबन 6 ईयर से इंडिया भी क्या कर रहा है? इसकी मीटिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है। तकरीबन 10 या 12 बार हम इनकी मीटिंग में या इनके समिट जो होते हैं उसमें पार्टिसिपेट कर चुके हैं। ठीक, तो इस तरीके से आपसे पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी यूनियन है जिसने G7 की हर एक समिट में पार्टिसिपेट किया है, तो वो है आपका यूरोपियन यूनियन। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन। देखिए, इंडिया इसका कोई भी मतलब इसका जो क्या है मीटिंग में, सॉरी, इसका कोई मेंबर नहीं है, लेकिन फिर भी ये इसकी समिट्स में क्या करता है? पार्टिसिपेट करता है। किसकी? G7 की। इंडिया हमेशा पार्टिसिपेट करता है। और ये कहा जाता है कि जो इंडिया है वो क्या है?
जापान आने वाले टाइम में, आने वाले कुछ सालों में जापान के समान ही क्या होगा, इकोनॉमिकली क्या हो जाएगा, उतना ही रिच हो जाएगा और वो जर्मनी को भी क्रॉस कर जाएगा। मतलब हम क्या हो जाएंगे, इतने रिच हो जाएंगे, इकोनॉमिकली हम इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे कि हम क्या है, जापान और जर्मनी जैसी जो सुपर इकोनॉमिक कंट्रीज हैं उनके पास पहुंच जाएंगे। मतलब हमारी इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और ये कहा जाता है कि यूएसए को छोड़कर इंडिया, जितने भी ये ग्रुप 7 की कंट्रीज हैं, जितने भी ये देश हैं, उन सब से क्या हो जाएगा, उन सब में इकोनॉमिकली क्या है, हम क्या हो जाएंगे, इन सारी कंट्रीज से रिच हो जाएंगे या इकोनॉमिक पावर बन जाएंगे, हम सुपर पावर बनने वाले हैं। ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि 2023 तक हम एक सुपर इकोनॉमिक पावर बन जाएंगे, राइट। तो इस तरीके से जो G7 है आपका स्टूडेंट, वो यहाँ पर कुछ 3-4 क्वेश्चन जो है आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आप बोर्ड पर देख रही हूँ, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। ये स्टूडेंट 1977 में क्या हुआ, लंदन में कनाडा ने जो G7 की समिट थी उसमें पार्टिसिपेट किया और कनाडा 1976 में क्या है, G7 का क्या बना था, मेंबर बना था, राइट। 1981 में यूरोपियन यूनियन जो था उसने G7 की मीटिंग में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था। इट मीन्स आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूरोपियन यूनियन ने G7 की समिट में कब से पार्टिसिपेट करना शुरू किया, या वो कब उसमें शामिल होना शुरू हो गया था ग्रुप 7 की मीटिंग्स में या समिट्स में। तो 1981 इसका आंसर रहेगा। 1998 में क्या हुआ स्टूडेंट, रशिया भी क्या है, G7 का मेंबर बन गया था। तो G7 अब क्या बन गया था, G8 बन गया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये। तो क्या हुआ, रशिया 2014 में G7 का मेंबर नहीं रहा था। क्यों नहीं रहा था, क्योंकि इसका एक शहर है यूक्रेन, जिसने क्या किया था, क्रीमिया पर अटैक कर दिया था और क्या कर दिया था, उसको अपने कब्जे में ले लिया था। क्रीमिया को किसने, यूक्रेन ने। तो ये देखते हुए G7 ने एक डिसीजन लिया कि रशिया को हम G8 से बाहर कर देते हैं। तो इस तरीके से जो रशिया का इशू था वो मतलब कब से कब तक चला कि उसने 2014 में क्या किया, यूक्रेन के शहर ने क्रीमिया पर अटैक कर दिया और उस पर अपना कब्जा कर लिया। तो क्या हुआ, G7 ने रशिया को अपने जो ग्रुप से बाहर निकाल दिया। तो ये G8 फिर से क्या बन गया स्टूडेंट, G7 बन गया। उसके बाद क्या हुआ, अमेरिका की हमेशा ही एक कूटनीति रही है, या आप कह सकते हो कि वो अपने आप को क्या दिखाता है, सुपर पावर दिखाता है। देखिए वो ग्रुप 7 का क्या है, मेंबर है। उसने क्या कहा, अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका इज बैक। इट मीन्स जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने एक समिट में कहा कि इंडिया अमेरिका इज बैक, अमेरिका फर्स्ट। मतलब ये जो ग्रुप 7 है इसकी जो एक कहते हैं ना कि इसकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, ये जो ग्रुप बना हुआ है, ये जो अदर कंट्रीज हैं तो फिर उनका क्या है ना। वो उसने क्या कहा, अपने आप को सुपर पावर दिखाने के लिए क्या कहा है, अमेरिका इज फर्स्ट, अमेरिका इज बैक, अमेरिका ही सुपर पावर है। मतलब अमेरिका को इतना ज्यादा वो करने के लिए, मतलब सुप्रीम पावर दिखाने के लिए क्या किया उसने, ये एक स्टेटमेंट दे दी। किसने, डोनाल्ड ट्रंप ने। उससे क्या हुआ, ग्रुप 7 के जो अदर कंट्रीज थी उन पर इस चीज का इफेक्ट पड़ा कि ऐसा क्यों हो सकता, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम भी इस ग्रुप के मेंबर हैं तो अमेरिका ही फर्स्ट क्यों है। तो इस तरीके से एक मतलब कहते हैं ना कि फैमिली के एक मेंबर का अगर मुंह बन जाए तो पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसी तरीके से ग्रुप 7 के सारी जो अदर कंट्रीज थी उनको भी ये चीज पसंद नहीं आई। तो इसके लिए भी क्या कहा गया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब ये ग्रुप है, एक फैमिली है, तो कोई सुप्रीम पावर इसमें नहीं है, हम सब एक ही हैं। आफ्टर दैट स्ट्रॉन्ग G7। अब क्या हुआ कि देखिए
क्या होता है कि जो ये ग्रुप है G7, इसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है हमने, है ना। अभी देखिए कोविड आया था ना, कोविड, तो कोविड में क्या हुआ स्टूडेंट, कोविड 19 इसका नाम है। तो जब कोविड आया तब क्या हुआ, जो सारी कंट्रीज थी वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली वीक होगी, क्योंकि सब कंट्रीज को इफेक्ट पड़ा, सबकी जो एक कहते हैं ना कि सिस्टम रुक गया था। तो इन्होंने कहा, ग्रुप 7 ने कहा कि जो कोविड आया है इसको हमने क्या करना है, ऐसी कोई बार बार कोई प्रॉब्लम ना आए। कोविड के लिए वैक्सीन बनी थी, इंडिया में वैक्सीन बनी थी, तो अदर कंट्रीज को इंडिया ने हेल्प किया था। यहाँ पर G7 को भी इंडिया, मतलब बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिसमें G7 की कंट्रीज हैं जिसको इंडिया ने हेल्प किया था। तो ये ग्रुप 7 जो है ये आगे इन फ्यूचर ये डिसीजन लेगा कि आगे से हम क्या करेंगे, इस तरीके की कोई प्रॉब्लम ना आए और उसका सोल्यूशन हमारे पास पहले से हो, राइट। आफ्टर दैट कुछ लोग हैं इस ग्रुप के जो क्या कहते हैं, G7 से G11 हो जाना चाहिए, ग्रुप 7 से ग्रुप 11 होना चाहिए। क्यों, उन्होंने कहा कि देखिए इंडिया क्या है, सुपर पावर बन रहा है, तो इंडिया को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए या इसका मेंबर होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, तो ये जितनी भी कंट्रीज हैं इनको इसमें ऐड ऑन करना चाहिए। और क्या हो, मतलब एक दो कंट्रीज और हैं जिनको ऐड ऑन करके क्या किया जाए, G7 को G11 में कन्वर्ट किया जाए, लाइक चाइना है, राइट। तो इन्होंने कहा कि इन सारी कंट्रीज को क्या करें, हम इसमें ऐड ऑन करें और इस ग्रुप को और बढ़ाएं, इसको विस्तृत करें, इसको मतलब और ज्यादा एक्सप्लोर करें, हम और ज्यादा बढ़ाएं, ताकि उन कंट्रीज को भी इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम सब मिलकर क्या है, जो ये सुपर पावर बनता जा रहा है इंडिया, टाइम के साथ साथ इकोनॉमिकली हम इतने स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, तो इन सारी कंट्रीज को, चाइना है, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका है, साउथ कोरिया है, इंडिया है, ये सारे क्या है इसमें शामिल हो जाने चाहिए। किसमें स्टूडेंट, G7 टू G11 बन जाना चाहिए। ऐसा माना जाता है या ऐसा कहा जाता है कि G7 को अब क्या करना चाहिए, G11 में कन्वर्ट करना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे कि इंडिया का क्या रोल है इसमें, G7 में इंडिया का क्या रोल है। ये स्टूडेंट अब हम पढ़ेंगे कि क्या रोल है G7 एंड इंडिया का। इट मीन्स इंडिया का G7 में क्या रोल है, हम इसके मेंबर नहीं हैं, हम इसकी समिट में अब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कुछ टाइम से हमने तकरीबन 10 समिट में पार्टिसिपेट किया है। अभी जो समिट हुई थी उसमें हमारे जो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी है, उन्होंने जो मतलब टेक्नोलॉजी के थ्रू इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो इस तरीके से क्या है स्टूडेंट, अब इसका क्या रोल है, मतलब इंडिया का क्या रोल है G7 में। एक तो हमारी जीडीपी क्या कर रही है, ग्रो कर रही है। दूसरा क्या है, इंडिया क्या है, एक तरीके की स्विंग स्टेट है, मतलब वो क्या है, लचीला है, किसी के साथ ज्यादा बुरा व्यवहार नहीं है। मतलब इंडिया क्या है, हर किसी कंट्री के साथ एक अच्छा व्यवहार रखता है, एक अच्छा बिहेव रखता है, तभी सभी कंट्री क्या है इंडिया को लाइक करती हैं। तो इस तरीके से जो G7 है, तो इंडिया का जीडीपी ग्रो हो रहा है, जिसकी वजह से सभी ग्रुप इसको क्या कर रहे हैं, इंडिया को लाइक कर रहे हैं। उसके बाद हितों का टकराव। अब देखिए जो ये हमारा इंडिया है और यूएसए है, फ्रांस है, जितनी भी कंट्री है इसमें, इटली है, तो ये सारे क्या है, जरूरी तो नहीं है इंडिया के साथ इनके हर एक बात पर एकजुट हो। मतलब कोई तो बात ऐसी होगी जिसमें क्या हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है ना। कॉन्फ्लिक्ट होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, हितों में टकराव भी हो सकता है। एक फैमिली में सभी मेंबर एक सी राय नहीं रखते हैं, सबकी अलग अलग राय होती है, सबका अलग अलग नेचर होता है। तो यहाँ पर भी क्या है कि ऐसा नहीं है कि हितों में टकराव नहीं होगा, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, हो सकता है, नो डाउट। उसके बाद क्या है, इंटरनल जो है कॉन्फ्लिक्ट या लड़ाइयां झगड़े, ये सब क्या है, आंतरिक संघर्ष चलता रहता है। किसमें, G7 में। क्यों चलता रहता है, एक तो देखिए क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, और क्या कहा जाता है कि अभी कुछ टाइम पहले स्टेटमेंट आई थी कि जो इंडिया है, जो मतलब एशियन कंट्रीज हैं, क्लाइमेट चेंज में सबसे ज्यादा
उनका रोल है कि जो ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है सबसे ज्यादा उनका रोल है, वो इतना ज्यादा पोल्यूशन क्या कर रही है, बढ़ा रही है, ऐसा कहा गया था। तो क्या हो गई थी, कंफ्लिक्ट हो गया, लड़ाई हो गई इंटरनली, ठीक है। तो क्या है, सिक्योरिटी रीजन भी है। अब देखिए इराक, ईरान, अफगानिस्तान, ये जो लड़ाइयां चल रही हैं इसमें क्या हो रहा है, अमेरिका वहां से पार्टिसिपेट कर रहा है, रशिया वहां से कर रहा है, चाइना वहां से सपोर्ट कर रहा है, तो ये भी क्या है, सिक्योरिटी रीजन से एक प्रॉब्लम हो जाती है। अब इंडिया और जो हमारी बाउंड्रीज हैं, जो लाइन है, वहां पर भी क्या हो जाता है, सिक्योरिटी इशू हो जाता है, तो क्या हो जाता है, कंफ्लिक्ट हो जाता है। और वो कंफ्लिक्ट किस चीज का रूप धारण कर लेता है, वॉर का। और जब युद्ध होता है तो किसी का भी फायदा नहीं होता, सभी का क्या होता है, नुकसान होता है। तो इसीलिए जो इंटरनल जो ये प्रॉब्लम्स है इनको भी हमने सॉर्ट आउट करना है। और इंडिया क्या करता है कि किसी भी तरीके का कंफ्लिक्ट नहीं चाहता है, संघर्ष, लड़ाई नहीं चाहता है, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो। वो हमेशा क्या है, हम एक बिल्कुल शांति प्रिय कंट्री है, हम एक पीसफुल क्या है, सिटी कंट्री है। तो क्या है, इंडिया कभी भी किसी भी तरीके का युद्ध नहीं चाहता है, जिसकी वजह से इंडिया G7 में पार्टिसिपेट करता रहता है। कोल्ड वॉर, अब जो इंडिया है उसकी कुछ बाउंड्रीज हैं चाइना के साथ, और हमारा चाइना के साथ हमेशा क्या रहता है, कंफ्लिक्ट रहता है। देखिए कितनी बार ऐसे हुआ है, शीत युद्ध चलता ही रहता है। अब चाइना क्या कहता है कि ये जो एरिया है ये हमारा है, जबकि इंडिया कहता है कि नहीं, ये लाइन हमारी है, ये जगह हमारी है। चाइना बार बार क्या है, उसमें क्या करता है, एक लड़ाई वाली जो सिचुएशन होती है वो क्रिएट कर देता है। बार बार वॉर क्या है, बढ़ मतलब वॉर होने की वहां तक पहुंच जाते हैं। लेकिन उस कोल्ड वॉर को क्या क्या है कि इंडिया पीसफुली उस वॉर को या उस प्रॉब्लम को क्या कर लेता है, सॉर्ट आउट कर लेता है, जिसकी वजह से क्या है, इंडिया क्या है, G7 में पार्टिसिपेट कर रहा है। क्योंकि इंडिया का जो नेचर है वो शांति से रहने का नेचर है। तो इस तरीके से जो ये G7 है, ये टाइम के साथ साथ क्या है, इसमें हो रहा है चेंज, या आप कह सकते हो टाइम के साथ साथ नया इंडिया बनता जा रहा है। और भारत हमेशा क्या चाहता है, एक साझेदारी चाहता है, एक ऐसा देश चाहता है जिसमें किसी भी तरीके की लड़ाई झगड़ा ना हो, सभी के साथ हम साझेदारी से, प्यार से, इस तरीके से रहे, जिससे क्या हो, इंडिया सभी समिट जितनी भी G7 है या और भी जितने भी ग्रुप हैं उन सबका मेंबर बन सके। और इकोनॉमिकली हम इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे कि हर एक ग्रुप हमें अपना मेंबर बनाना चाहेगा, जैसे कि G7 भी चाहता है कि इंडिया G7 का मेंबर बने। तो आज के लिए इतना ही। जाते जाते एक ही बात, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और स्टूडेंट कमेंट्स जरूर करें। थैंक यू सो मच, बाय।